नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आने वाले समय में जो युग परिवर्तन अवश्यंभावी है, उसके दुष्प्रभाव से हम सब कैसे बचें। मैंने बात की थी कि जिस प्रकार से सनातन मानवेंदु जी वेद जिनको बताए हैं, उनका मनुष्य अज्ञानतावश या फिर उसको जानते हुए भी द्वेषवश दूसरे जो विधर्मी सब लोग हैं, वो लोग उसका उनका अपमान कर रहे हैं, उसको विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कारण से जो आने वाले समय में युग परिवर्तन निश्चित है। और भी हर सभ्यता का एक उत्कर्ष शिखर होता है, उसके बाद उसका पतन भी होता है। और यह प्रकृति पूरी तरह से परिवर्तनशील है। अतः यह जो परिवर्तन होने वाला है वह अवश्यंभावी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम इससे बचे कैसे। भविष्यमाला के जो प्रचारक हैं वो बहुत अच्छी बात बताते हैं। भले उनकी जो कुछ बातें हैं वे मुझे थोड़ी सी अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, परंतु वे जो कहते हैं इससे बचने का उपाय बिल्कुल सही कहते हैं। मित्रों, आप सभी अपने जीवन में सदाचार जोड़िए, जो तामसिक चीज़ों का सेवन कम से कम करें, और नाम जप का प्रयास करें पूरी तरह से। नाम जप बहुत फायदेमंद है, बहुत ही प्रभावशाली है नाम जप कलयुग में। कलयुग में सिर्फ नाम जप ही एक ऐसा चीज है, भगवान का नाम, भगवान नाम जप। अब नाम जप में भी भगवान नाम जप। बहुत लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा नाम हम जपे। तो भगवान नाम, भगवान के अनंत नाम है, चाहे आप राधे राधे जपें या फिर राम राम, या फिर और भी जो नाम है भगवान के, जिस नाम में आपकी रुचि हो। और अपना एक सही जीवन शैली बनाएं, जिससे कि आप में आध्यात्मिकता का प्रवेश हो। मित्रों, आध्यात्मिकता के द्वारा ही हमारे मन में जो नाम जप का जो एक निश्चित भावना है वह पुष्ट होगा, और इससे हमें फायदा ही होगा। हमारे भारत के बहुत जो प्रामाणिक संत हैं, जो वास्तविक संत हैं, वह इस बात को बताते हैं। सूरदास के भी साखी में एक वर्णन है, रे मनवा धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा जरूर पड़े, प्रजा बहुत बहुत मरे। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा गया, सहस्त्र युग सतयुग व्यापे, धर्म की बेली फरे। एक नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी भी मैंने पढ़ा था कि आने वाले समय में, आने वाले दशक से एक बार फिर पूरे वातावरण में वैदिक मंत्रों की गूंज उठेगी और सनातन पूरे विश्व में व्याप्त हो जाएगा। तो सनातन पूरे विश्व में व्याप्त हो, ये तो हम सभी की इच्छा है। बाकी जो धर्म के जो लोग हैं, बाकी जो, उन्हें धर्म नहीं कहा जा सकता, परंतु एक बोल बचाल की भाषा में उनको लोग बोल दिया जाता है। वास्तविकता में धर्म तो एक सनातन धर्म ही है। इसको हम सब जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि वैदिक नियमों पे बहुत, वैदिक नियमों पर यह बहुत निर्भर है, और पूरा सृष्टि जो है वैदिक नियम के अनुसार ही चलता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में सदाचार जोड़ें, मांस मदिरा व्यभिचार को बिल्कुल त्याग दें, और भगवान नाम जप करें। सुबह में, दोपहर में, जब भी समय मिले तब मन को भगवान में लगाएं, क्योंकि अब मन जो है, यह मन ही हमारा भगवान में लगने का या फिर संसार में लगने का एक कारण है। अगर हम अपने मन को भगवान में लगाएंगे तो नाम जप जरूर चलेगा, और नाम जप चलेगा
तब तक हम कलयुग के दुष्प्रभाव से या फिर जो भी प्रभाव पड़ने वाला हो, रामायण में रामचरितमानस में वर्णन है कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होए। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आपका स्मरण और भजन न हो, यानी कि जब आपको याद नहीं किया जाए और आपका भजन न किया जाए, स्मरण और भजन, तभी विपत्ति आ सकता है। अगर विपत्ति आता भी है तो उससे बच निकलने का एक बहुत अच्छा मार्ग मिल जाता है। अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और अगर निष्काम भाव से अगर ज्ञानी कोई भक्त हो, तो वह तो हमेशा हर वक्त हर समय सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त भगवान नाम जप करता रहता है, और यह बहुत प्रभावशाली है। चहु जुग चहु शक्ति नाम प्रतापा, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलि के इस काल में, कलयुग के समय में, कलिमल रसे धर्म सर्व, लुप्त भय सब ग्रंथ। कलि के पापने, कलयुग में लोगों के पापने जितने भी साधन हैं, ये पूजा पाठ, उपवास, व्रत, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि, सबको इस पाप ने नष्ट, खराब कर दिया, विकृत कर दिया है। इसलिए कहा गया है कि राम नाम को अंक है, बाकी सब साधन शून्य। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बाकी सब साधन जो है वो न करें, वो उनका भी अपना प्रभाव है, वो भले उनको शून्य कहा गया है। एक बहुत अच्छे संत हैं हमारे देश में, का नाम है जगत गुरु राघवाचार्य, जो कि अयोध्या धाम से आते हैं और बहुत ही विशेष, बहुत ही बड़े विद्वान हैं वो इस हमारे देश में। और फिर पूरी शंकराचार्य भी ये बात को कहते हैं कि राम नाम, अगर आप नाम जप करते हुए सारे साधन को करते हैं और नियम से चलते हैं, तो फिर राम नाम अंक है, बाकी सब साधन शून्य है। राम नाम एक अंक हो जाएगा, और अंक के बाद जो शून्य होगा वह एक शून्य 10, दूसरा शून्य 100, तीसरा 1000, चौथा, ऐसे वह कई गुना आपको फल प्रदान करेगा। तो आप सबसे कली इस काल में, जो सतयुग में योग से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से जो फल मिलता है, जो फल मिलता था, वह कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम के जप के प्रभाव से ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। सिर्फ अपना सदाचार, अपनी शुद्धता, अपनी शारीरिक और आंतरिक शुद्धता को ध्यान में रखते हुए, और हिंसा की भावना को अपने मन से निकाल करके, आप सभी जो भविष्य मार्गा के भी लोग बताते हैं कि त्रिकाल संध्या करें, माधव नाम जप करें और भागवत का पठन करें, वो बिल्कुल सही बताते हैं। उनमें वो भगवान का, इस धर्म का प्रचार जो करते हैं बहुत सही करते हैं। हमारे आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज, वो भी राधे राधे कहने के कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी सब बातें बताते हैं वे लोग, और ये अनुकरणीय है, सबको करना चाहिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, भगवान के नाम से जुड़ें। नाम प्रताप बहुत है, और हनुमान चालीसा का भी जाप करते रहें। मानसिक नाम जप हमेशा करने का प्रयास करें, और अपने जीवन में सदाचार अपनाएं, और बाकी हो यहाँ सो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साख्या। जो भगवान ने रच रखा होगा वही होगा, बाकी सब भगवान के हाथ में है। तो हम निश्चिंत होकर के इस समय को देखें, अपना कर्तव्य निभाएं। आगे ऐसे ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी बात कुछ गलत भी हो सकती है, क्योंकि हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। तो अगर कोई गलती मैं बोलता हूँ तो आप क्षमा करिएगा, या फिर कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। और आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और शेयर करें, और कमेंट में
जो आपके सुझाव हो वो मुझको ज़रूर लिखें। तब आगे की वीडियो के लिए अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।